हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पंचतंत्र की कहानी भय का भूत। ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसे सदा भय रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण कर लेगा। क्या उसका यह भय सच साबित होता है, जानते हैं इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में भद्रसेन नाम का एक राजा का राज्य था। उसकी एक अति रूपवती कन्या थी जिसका नाम रत्नावती था। वह अपने रूप के कारण रत्नावती को सदा यह भय रहता था कि कोई राक्षस आएगा और उसका अपहरण करके ले जाएगा। वह दिन रात इसी भय में जीती थी। राजा ने उसका भय दूर करने के लिए महल के चारों ओर पहरा लगाया हुआ था, किंतु राजकुमारी का भय था कि जाता ही नहीं था। एक रात एक राक्षस किसी तरह छुपकर राजा के महल में घुस गया और सबकी दृष्टि से बचते हुए राजकुमारी रत्नावती के कक्ष में पहुंच गया। रात्रि का पहर था। इस पहर में राजकुमारी रत्नावती का भय सर्वाधिक होता था। वह डर से कांपा करती थी। उस रात भी वह सो नहीं पा रही थी। उसकी सखियां उसके साथ थी और वह उनसे कह रही थी कि दुष्ट विकाल का कुछ करना पड़ेगा। वह सदा मुझे परेशान करता रहता है। राक्षस ने यह बात सुन ली। उसे लगा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी को भय है। वह जानना चाहता था कि दूसरा राक्षस कौन है और कितना बलशाली है। इसीलिए उसने घोड़े का रूप धारण किया और महल के अस्तबल में जाकर छुप गया। उस रात घोड़ों का चोर महल में घुस आया था। वह अस्तबल में ही छुपा हुआ था। उसकी मंशा उस रात एक घोड़ा चोरी कर कर वहां से भागने की थी। उसने अश्वरूपी राक्षस को अपने कब्जे में लिया और उस पर चढ़कर लगाम लगा दी। इधर अश्वरूपी राक्षस ने सोचा कि यही विकाल राक्षस है, मुझे पहचान कर अब मेरा वध करना चाहता है। वह बचने का उपाय सोचने लगा। अश्व चोर ने अश्वरूपी राक्षस पर चाबुक चला दिए। चाबुक लगते ही वह भागने लगा। वह सरपट भागा जा रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद चोर ने घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची, किंतु घोड़े के वेश में राक्षस रुका ही नहीं और भागता ही रहा। चोर को आशंका हो गई कि अवश्य ही यह कोई राक्षस है जिसने घोड़े का भेष धारण किया हुआ है और यह मुझे पटक कर मारना चाहता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर चोर को एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उसने शाखा नीचे लटक रही थी। जैसे ही अश्वरूपी राक्षस वट वृक्ष के नीचे से गुजरा, अपने प्राण बचाने के लिए चोर वह शाखा पकड़कर वृक्ष पर लटक गया। अश्वरूपी राक्षस तेज गति से वहां से बढ़ता जा रहा था। उस वट वृक्ष पर राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। वह समझ गया कि उसका मित्र अश्व के रूप में भयभीत होकर भागा जा रहा है। उसने आवाज लगाकर कहा, मित्र, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई राक्षस नहीं बल्कि साधारण चोर है। मित्र बंदर की आवाज सुनकर अश्वरूपी राक्षस वापस आने लगा, लेकिन भय पर अब भी उसके मन में समाया हुआ था। इधर चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आया। उसने देखा कि बंदर की पूंछ उसके सामने ही लटक रही है। क्रोधवश उसने अपने दांतों में उसकी पूंछ दबा ली और जोर से काटने लगा। बंदर को इससे बहुत पीड़ा हुई, किंतु वह अपने मित्र राक्षस के सामने स्वयं को कमजोर और चोर को बलशाली नहीं दिखाना चाहता था। इसीलिए पीड़ा सहकर भी वह अपने स्थान से डिगा नहीं और बैठा रहा। लेकिन उसके मुख पर पीड़ा झलक रही थी जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पाया। अश्वरूपी राक्षस ने जब बंदर का मुंह देखा तो बोला, मित्र, चाहे तुम कितना ही छुपाओ, तुम्हारा मुख कह रहा है कि तुम राक्षस के चंगुल में फंसे हो। मेरा भागना ही उचित है, कहकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस कहानी से सीख मिलती है कि विपत्ति सामने हो और आप कमजोर हो तो भागने में ही भलाई होती है। फ्रेंड्स, आपको फियर ऑफ डेमोन पंचतंत्र की यह कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।